तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फाइटिंग में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल में आपको हमेशा कुछ न कुछ नया यूनिक चीज मिलते रहता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने साइंस का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपका 9 से लेके 10 तक आपको बहुत स्टूडेंटों को, या तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन के लाइन में भी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पूछने को जानने को मिलता है। तो हम लोग किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 5 मिनट में आप ये सब सारा का सारा आप जान सकते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं और सिंपल वे में जानेंगे, ठीक है। और इसके 1 2 3 4 उदाहरण भी लगा के हम लोग इसको सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे। पहला नंबर सवाल हम लोगों को सामने दिख रहा होगा, mg + n2 = mg3n2। इसका मतलब कि इस ये जो है प्रोसेस, इसे हम लोग बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, LHS कर देते हैं। अगर सिंपल वे में करते हैं तो हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं RHS कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि किस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए इसमें से हम लोग देखेंगे कि mg के बारे में देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, यहाँ है mg है, ठीक है, ठीक है। और इधर में क्या है, हम लोगों का n2 है, ठीक। और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। उसी प्रकार इधर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। इधर में देखेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर में हम लोग का हो जाएगा mg3 है और यहाँ पे हो गया n2 है, ठीक है। और तो कुछ इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि इधर अगर 5 है तो इधर भी आपका 5 होना चाहिए। राइट साइड अगर 5 है या 10 है तो इधर भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अब देखिए क्या कि mg जो है यहां mg3 है, तो क्या ये दोनों बैलेंस है, दोनों बराबर है? जी हाँ फ्रेंड, फटाफट जुड़ जाइए। हाँ, ये नया सेशन शुरू ही हुआ अभी। हाँ ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, ये सारा ये आपका ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी से लेकर आपका एसएससी एमटीएस से लेके हर एक चीज आपका इसमें आपको दिखने को मिलेगा। और क्या एमटीएस के रिगार्डिंग, तो देखिए एमटीएस के रिगार्डिंग क्या है कि अभी जो वैकेंसी निकला हुआ है वो एसएससी एमटीएस है। क्या है उसका, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। वो क्या है, एसएससी एमटीएस है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब कि आपको उसमें कुछ भी करवा सकता है। मल्टीटास्किंग मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड हैं आप, मतलब कि हर चीज क्षेत्र से आपको निपुण है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपका रहता है 25 आपका रहता है आपका जीके जीएस रहता है, 25 आपका होता है आपका 25 आपका होता है मैथ होता है, 25 आपका होता है रीजनिंग होता है और 25 आपका इंग्लिश होता है। बस यही कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहता है और इसको आपको बनाना होता है। और ये कैसा एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। और इसका फॉर्म तो अभी कंटिन्यू भराना शुरू हो गया, ये 30 तक वो आपका अप्रैल तक चालू हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल तक 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है इसका। जितना हो सके आप मैट्रिक क्वालिफाई जो किए हुए हैं और जिनका 18 साल एबव है आप वो उसे भर सकते हैं, ठीक है। और कोई रिगार्डिंग कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है, समझा गया ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्या फ्रेंड, आज हम लोग चल रहे हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। और जो भी नए शेयर कर दीजिए, वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर ले। नहीं, ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला सवाल आपको क्वेश्चनों में, आप हर एग्जाम में, आपको बोर्ड में भी या तो आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, mg + n2 = mg3n2। ये प्रोसेस है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। हो सकता है आपके एग्जामों में ये डिजिट कुछ चेंज कर दे या तो कुछ अलग कर देगा, मगर आपको प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो वो प्रोसेस भी आप आरामी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखेंगे LHS और RHS कर देना है। इस तरफ LHS कर देना, इधर RHS कर देना, इतना समझ में आ गया। उसका देखिए mg हो गया, mg3 हो गया, n2 हो गया, n2 हो गया। इसका मतलब देखिए mg कुछ नहीं है, मतलब कि 1 मान लीजिए, वहां 1 है, mg3, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। मगर यहाँ n2 है, यहाँ n2 है, मतलब कि ये तो बराबर है। कौन बराबर नहीं, जो बराबर नहीं है उसे हम लोग बराबर करते हैं।
तो इन दोनों में बराबर कौन है भाई, बराबर ही दोनों में बराबर नहीं है। इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए हम लोग छोटा वाला देखेंगे, ये वाला चीज नहीं देखेंगे कि ये 1 और 3 में बड़ा कौन है। तो 1 और 3 में आपके हिसाब से बड़ा कौन हो जाएगा, 3 बड़ा है तो हम लोग छोटा लेके चलेंगे। तो अब देखिए इस 1 को हम लोग 3 बनाना है, इसे 1 को हम लोग को 3 बनाना है, तो ये इसमें 3 बनाएंगे। तो mg को 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसके आगे 3 बैठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके आगे 3 बैठा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग 3 बैठा देते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए तो अब यहाँ 1 हो गया, इसको इससे गुना करते हैं तो कितना होता है, 3 हो जाता है। इसका मतलब कि ये हट के आप यहाँ पे 3 हो गया। अब हमको बताइए, अब मुझे बताइए कि क्या ये जो प्रोसेस है अब बैलेंस हो गया। जी हाँ, बैलेंस हो गया। कैसे हो गया, mg3 इधर भी है, mg3 इधर भी है, n2 इधर भी है, n2 इधर भी है। इसका मतलब कि ये बैलेंस हो गया। तो आपके क्वेश्चनों में आपको ये रहेगा क्वेश्चन, और यहां आप 3 बैठा दीजिएगा। ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन में आपको जो जिसमें आपका ये सेट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपको बता दें तो देखिए इसका आपका रहेगा, क्या रहेगा, इसका ऑप्शन में रहेगा 3mg प्लस n2 एरो मार्क mg3 n2, बस यही चीज रहता है इसमें। ठीक है, तो यही ऑप्शन में रहेगा। तो आप लगा सकते हैं कि ये वाला आपका रहने पर आपका ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें बोल ही रहा है कि केमिकल बैलेंस करना। ठीक है, चलिए यहां तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, और जो भी नए हैं फटाफट जुड़ जाए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें नम्र निवेदन है कि वही फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए ये तो था एसएससी एमटीएस के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन KC। दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, KClO3 एरो मार्क KCl प्लस O2। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्या लिखा था हम लोगों ने, हमने लिखा KClO3 एरो मार्क KCl प्लस O2। ठीक है, इसमें भी क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या करना है हम लोगों को, LHH और RHS में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप इसको बनाने के लिए क्या करना है, LHS और यहाँ हो जाएगा RHS, इसमें कन्वर्ट कर देना है। ये स्टेप हो गया, ये सारा स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि इस सभी को अलग अलग रूप में हम लोग डालना है। कैसे डालेंगे, जैसे कि ये इसका कैल्शियम का K हो गया, ये अलग लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन का वो 3 को लिख दिए, उसके बाद यहाँ बराबर देते हैं, यहाँ बराबर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, K हो गया, Cl हो गया और यहाँ O हो गया। बस यही तो 3 को दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, 3 को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे O3 है, तो इसका मतलब कि O3 यहाँ पे O2 कितना, O2 यहाँ पर है। अब मुझे बताइए क्या ये बैलेंस किया हुआ है, तो आप लोग बोलेगा कि बैलेंस किया हुआ नहीं है। तो कौन सा बैलेंस किया हुआ नहीं है फ्रेंड, तो इसमें से बोलिया जाएगा कि बैलेंस जो है K 1 है, ये भी इधर 1 है, बैलेंस किया हुआ है। Cl1 ये भी बैलेंस किया हुआ है। O3 है, O2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों को ऑक्सीजन वाला बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस कर लेते हैं या सीख लेते हैं, इसका मतलब क्या आप बैलेंस करना सीख गए हैं। ठीक है, इससे हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी हो चाहे आपका 9, 10, 11, 12 में कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो बड़ा बड़ा रहता है, छोटा छोटा करके सीख जाइए ताकि तोड़ के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए O3 है, O2, मैंने क्या बोला, इसको हमेशा कन्वर्ट करने के लिए छोटा देखिए, बड़ा 3 और 2 में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, O2। तो O2 को हम लोग क्या करना है, O2 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 हो जाए। ये 3 होने के लिए हम लोग आगे में यहाँ अगर 3 बैठा देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, 2 का हो गया 6। तो अभी बैलेंस हुआ है, बैलेंस, इसका मतलब कि बैलेंस ये नहीं हुआ है। बैलेंस नहीं हुआ है, इसका मतलब कि क्या हो गया, O2 है, 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि ये 3 है, इसके आगे अगर हम 2 बैठा देते हैं तो K2 के आगे में 2 बैठा दिए तो कितना हो गया, तो अब ये भी हो गया 6। समझ आ रहा है मेरी बात को, यही चीज आपको समझना होगा। किसी को चेंज करने के चक्कर में अगर आपका चेंज हो जाता है, अगर ऊपर वाला डिजिट भी चेंज हो जाता है, इसका मतलब कि आपका उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने इसका यहां तक तो आप लोग को तो बराबर था, K भी बराबर था, Cl भी बराबर था। आगे 2 बैठाने से क्या हो गया कि आपका ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका 2 हो गया और ये भी आपका 2 हो गया। अब ये दोनों 2 हो गया तो क्या आपका K और ये बराबर तो नहीं हुआ, मगर ये वाला बराबर हो गया, यही ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मेन है। अगर इसको समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दूंगा तो आके उसको आसान से बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम जो दिया हुआ था उसे हम लोगों ने उतार लिया। ठीक है,
उसके बाद देखा कि जो जो बराबर है, तो ये बराबर था छोड़ दिए, ये बराबर था छोड़ दिए, मगर ये वाला बराबर नहीं था। जब ये वाला बराबर नहीं था तो हम लोग क्या किए कि छोटा वाला को लिए, मतलब ये वाला लिए, ये O2 था, O2 को अब हमको बराबर 3 लाना था, तो 3 तो नहीं आएगा। तो जब 3 नहीं आएगा इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको कुछ ऐसा लेंगे ताकि दोनों में आ जाए। तो हम लोग क्या किए, 2 को 3 को गुना कर दिए, 2 से करेंगे 4 होगा, 3 का पारा में तो 4 आता नहीं है, चलिए तो 2 का पारा में 3 से गुना करते हैं तो 6 आ जाता है, तो O का 6 कर दिए। जब O 6 कर दिए तो यहाँ पे O3 है, जब O3 है तो इसको भी 6 करना होगा, इसको 6 करने के लिए आगे 2 बैठा दिए, तो 2 बैठा दिए तो हो गया क्या 6। अब O6 ये दोनों तो बराबर हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो मगर ये दोनों तो बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं बराबर हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 6 लाने के लिए k के आगे 2 बैठा दिए। जब k के आगे हम लोग जब 2 बैठा देते हैं तो क्या हो रहा है कि k भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। जब k भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो क्या अब K2 और K2 है या K1 है, Cl2 है Cl1 है, तो क्या ये बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ। अब इसे भी बराबर हम लोग करेंगे, ठीक है। जब तक कि बराबर नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, अब यहाँ देखिए K2 है तो अब इसको करना है, तो इसके भी आगे आप 2 बैठा दीजिए, तो अब तो बराबर हो गया। देखिए K2 यहाँ भी 2 हो गया और Cl ये भी 2 आपका 2 हो गया, मतलब कि ये भी आपका K2 2 हो गया, Cl 2 हो गया, O6 हो गया, O6 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका ये वाला। किसका आंसर बन जाएगा, 2KClO6 2KCl प्लस 3O2, बस यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रोसेस है, इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। और आपका ऑप्शन में आपको यही क्वेश्चन तो अलग रह सकता है, मगर इस तरह का निकालने का प्रोसेस सीख जाते हैं तो यही वाला आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आपको इसी पर टिक करके आ जाना है, ठीक है। अगर बनाने के लिए देते 9 और 10 11 12 में तो बनाने के लिए देता है, तो आप इस तरह से बना के भी आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। समझ में आ रहा है तो थंबनेल कर दीजिए, अगर आवाज भी सही से आ रहा है तो वो भी बता दीजिए, हाँ आवाज सही से वहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। थंबनेल कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी रिगार्डिंग अगर कुछ भी टॉपिक से कुछ दिक्कत हो रहा है कि हाँ ये टॉपिक हो, चाहे वो 6 7 9 10 11 12 कुछ भी हो, तो बता दीजिए कि हाँ इस टॉपिक से दिक्कत हो रहा है, तो उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा बीच में दिक्कत हो जाएगा, लाइट का प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो जाएगा, मगर खैर कोई बात नहीं, आप मैटर समझ जाइए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हो गया क्या, Fe2O3 प्लस Al Fe Al2O3, ये तो समझ आ गया। Fe2O3 Al Fe प्लस Al2O3, ठीक है। चलिए अब इसे भी किस तरह से बनाएंगे, ये भी बहुत मजेदार है। इसे सेकेंड वाला अगर आप समझ जाते हैं तो इसको बनाने में आप खुद भी बना सकते हैं, कैसे हो सकता है तो आप लोग बनाइए फटाफट। देखिए किसका आंसर क्या आता है। हाँ 1 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट में बना दीजिए तो अच्छी बात है, ठीक है, बनाइए। एनीबडी? नहीं है, नहीं। सुनील कुमार वर्मा का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए उनका आंसर आ गया है, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग जो है बना के दिखा, चलिए नहीं किसी का नहीं, एक ही जन का आया और किन्हीं का आंसर नहीं आया है। चलिए तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया, सबसे पहले बताया क्या LHS और यहाँ क्या करना है RHS करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले LHS और RHS आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसके रिगार्डिंग आपको बनाना होगा। बना लिए। अब क्या करेंगे कि जो जो LHS में जो है उसको उतार देना है, RHS में जो है उसको उतार देना है। चलिए क्या उतार दिए, FeOAl। Fe के गो है, 2 गो है, O कितना है, 3 गो है, Al कितना है, 1 है, बस हो गया। अब यहां देखिए यहां भी हो गया आपका Fe1 है, Al2 है और O3 है, बस यही तो दिया हुआ है। ओ सॉरी यहां गड़बड़ा गया, O3 यहां पे इतना है और Al2 इतना है, बस यही तो दिया हुआ, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। अब इसी को हम लोगों को बैलेंस करना। आप बताइए कि क्या इसमें से कौन कौन सा बैलेंस है, कौन कौन सा बैलेंस नहीं है। चल बताइए, जब तक कि बताएंगे नहीं तब तक कि आपको ये वाला समझ में नहीं आने वाला है। चाहिए तो देखिए, हाँ ठीक है। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा था। देखिए Fe2 Fe1 इसका मतलब कि ये बैलेंस नहीं है,
ठीक है, ये बैलेंस नहीं है। O3 ये बैलेंस है, ठीक है। Al1 Al2 ये भी बैलेंस नहीं, मतलब कि दो को बैलेंस करना है हम लोगों को, एक बैलेंस नहीं करना है। मगर ध्यान दीजिएगा, जो उसको बैलेंस कर रहे हैं, अगर उसको बैलेंस करने के चक्कर में अगर जो बैलेंस है आपका पहले से, वो अगर वो भी कन्वर्ट हो जाता है तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप Fe को बैलेंस कर रहे हैं, अगर Fe को बैलेंस करने के चक्कर में अगर आपको O3 भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपको इसको भी फिर बैलेंस करना पड़ेगा। मैं कुल मिला के बात समझे कि आपको बैलेंस ही करना है, समझे। अगर इधर दायां साइड अगर 10 है तो बायां साइड भी आपको 10 होना और करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए Fe2 है, Fe1 है, तो हम लोग क्या कर बोले थे, हम लोग हमेशा बोले थे कि जो कम वाला होता है, कम वाला कौन होता है, Fe1। तो Fe1 किधर हो गया, RHS की तरफ है Fe1, तो Fe1 को 2 में कन्वर्ट करना, तो 2 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, आगे 2 बैठा दिए। इसका मतलब 2 बैठा देते तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कोई दिक्कत हुआ। Fe2 भी हो गया, LHS तरफ भी RHS तरफ भी, दोनों तरफ Fe2 हो गया। ये तो समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखेंगे O3। देखिए O3 मिला हुआ है तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए Al1 और Al2 आ गया, मतलब कि आप Al1 ये वाला लाइन में आपका ये एक छोटा है, तो मतलब कि इसको ठीक करना है हमको, ठीक है। तो इसके आगे भी हम लोग 2 बैठा देते हैं, तो यहाँ भी आपका 2 हो गया। अब देखिए कि सब सारा बराबर हो गया, सारा बराबर हो गया। देखिए Fe2 है, Fe2 हो गया, O3 है, O3 हो गया, Al2 हो गया, Al2 हो गया, मतलब कि सारा का सारा आपको यहाँ पे बराबर हो गया। इसका मतलब कि अगर आप देखें तो इसका आप आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, Fe2O3 इक्वल टू 2Al, ठीक है, 2Fe प्लस Al2O3। ये वाला आपका अगर जो भी इसमें भी अगर आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसमें आप मार के इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए ये समझ आ गया। एक क्वेश्चन एक होमवर्क में आपको देता हूं, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग भी उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट एक क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बनाना है, ठीक है। नहीं होगा तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इसको बनाऊंगा तो आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसा एक्चुअली में शायद देखा जाए तो बन जाना चाहिए। चौथा नंबर जो कि ये आपके लिए रहेगा, क्या है आपका लिए, C3H8 O2 CO2 H2O, ठीक है। C3 क्या है, C3H8 2O CO2 H2O, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसे किस तरह से करेंगे, इसका ये रहा आपका HW, ठीक है, इसे आप बनाइए, समझिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, और ये रहा आपका होमवर्क, जिसे बनाइए। अगर नहीं बनता है तो बताइएगा कि हाँ ये नहीं बन रहा, तो उसको हम बताएंगे कि आखिर इसको किस तरह से हम लोग बनाना है। याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या बोले थे, सबसे पहला स्टेप हम लोग बोले थे कि RHS लिख दीजिए, LHS लिख के आपको कर देना है। उसके बाद जो जो इधर तत्व दिया उस तत्व को लिख देना है, इधर जो तत्व दिया उधर एक तत्व लिख देना है, और फिर देखना है कि आपको कि कौन बैलेंस हो रहा है, जो बैलेंस हो रहा है उसे बैलेंस करते चलना है। बैलेंस तो करना ही दोनों तरफ, मगर देखना होगा कि जो बैलेंस नहीं है उसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब बैलेंस में भी देखना होगा कि जिसको जो बैलेंस नहीं है उसमें से छोटा कौन है, जो छोटा जिस एरिया में होगा। जैसे कि छोटा मान लेते हैं कि छोटा RHS की तरफ में है, तो LH को कन्वर्ट नहीं करना, आपको RHS वाला को ही को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये चीज अगर आप सीख लेते हैं, नहीं आता है तो आप स्लो इस चीज को देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं।